हेलो प्यारे बच्चों, हम देखने वाले हैं 2025 का सेट नंबर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स। इसके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। फिर अगले पार्ट में हम देखेंगे इसमें पूछे गए सभी न्यूमेरिकल्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन गिवन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा एवं ध्रुवण तल के बीच कोण होता है तो कितना होता है बेटा? 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। दूसरा, जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस क्रिया में कंडीशन आपकी गिवन है, M1 प्लस M2 लेस देन M, मतलब इससे ये छोटा है। देखिए, आप समझ लो, इसमें जो आंसर सही है उसको हम देखेंगे। क्या है? जब दो नाभिक, हल्के नाभिक क्या करते हैं, ये संलित होकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, ठीक है, तो उनका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा इसमें कह रहा है। तो देखिए, M1 प्लस M2 इनका जो योग होगा ये नए नाभिक के जो नया नाभिक बनाएंगे उसके द्रव्यमान से अधिक होगा, ठीक है। M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M, ये आ जाएगा, ठीक है। तो M से क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू, इनका सम जो होगा अलग होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर गा नंबर दिया है, देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसको हम बताते हुए चलेंगे। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। अब देखो, इसमें गिवन क्या है बेटा, वो हम देखते हुए चलेंगे। देखिए क्या गिवन है, इसको पहले हम लिखेंगे। चलो देखो इधर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम, क्या दिया है? 8 ओम। गिवन क्या है उसको लिखेंगे दिया है। देखिए बेटा सही ढंग से सभी लोग, दिया है प्रतिरोध, क्या दिया है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे नोट करते हैं? आर बराबर कितना है बेटा? 8 ओम है। तथा ओम 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात, क्या दिया है? प्रेरकत्व प्रतिघात, क्या दिया है? प्रेरकत्व प्रतिघात। इसको किससे डिवाइड करते हैं? XL से। किससे डिवाइड करते हैं? XL। XL को दिया 6 ओम। फिर कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा होगी, क्या निकालना है? परिपथ की प्रतिबाधा प्रतिबाधा को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? Z से। किससे डिवाइड करेंगे? Z से, ठीक है। Z XL और R में आपने रिलेशन पढ़ रखा है, क्या होता है ये देख लो। ये हो जाएगा, आपको पता है Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट R² प्लस XL², यही आपने पढ़ा है। अब वैल्यू गिवन है, इसमें रख दो। ये हो जाएगा रूट R की वैल्यू कितनी? 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो। ये Z है, फिर Z 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो इसको ऐड करोगे बेटा कितना आ जाएगा? 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 आ जाएगा। 100 का रूट निकालो कितना आ जाएगा? 10। इसलिए इसका भी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। प्रतिबाधा है क्या यूनिट हो जाएगी? ओम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 10 ओम। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 10 ओम आपका गिवन है, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत है किसी को बेटा? फिर देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है, क्या गिवन है? निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। अब इसका मात्रक हम देखेंगे, इसका मात्रक क्या है। तो देखिए, आपको पता है, पढ़ा है कूलाम का नियम, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R², यही होता है। अब देखो, इसकी वैल्यू निकालना ε0 का, इसी को क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, और F को इधर ले आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ε0 इक्वल टू 1/4π इंटू Q1 Q2
एफ इंटू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं है, तो यहाँ इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। ये Q1 का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, Q2 का मात्रक भी कूलाम, एफ का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर मतलब कूलाम स्क्वायर, और ये हो जाएगा न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत है? फिर देखिए देखिए न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसकी न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, तो आपको पता है किसकी होती है, सूक्ष्म तरंग है। इसी से न्यूनतम सूक्ष्म, ये समझ लेना, ट्रिक है, समझ लो एक तरीके से। न्यूनतम मतलब सबसे कम, ठीक है। तो सूक्ष्म मतलब क्या, सबसे कम, तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, न्यूनतम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट दिया है अन्य चुंबकीय पदार्थ की आवृत्ति काई परमताप T के साथ किस प्रकार बदलती है। तो आपने बेटा पढ़ा है क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम क्या कहता है, जो काई है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यूरी का नियम आपने ये पढ़ा है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से ये इसको बोलेंगे बेटा काई, क्या बोलेंगे, काई। ये प्रपोर्शनल 1/T क्या होता है, काई प्रपोर्शनल 1/T। अब ये टी पावर प्लस में ऊपर जाएगी, पावर किस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस में। तो काई प्रपोर्शनल टी की पावर कितना हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, -1। तो देखिए यही आपका ऑप्शन गिवन है। देखिए एक्स प्रपोर्शनल टी की पावर -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्रपोर्शनल टी की पावर -1, ठीक है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, ताप के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात समझ में आ गई। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।